ओम शांति। बम्बई का चलाया हुआ प्रातः क्लास है 3 अक्टूबर 1963। रिकॉर्ड चला है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बच्चे भी गाते हैं, हे भगवान, हे परमपिता, हे ईश्वर या हे प्रभु। अब बात तो एक ही है ना, तुम एक ही पतित पावन हो। क्योंकि सारी दुनिया जो पतित होती है तो जरूर पावन करने वाला एक ही होगा। और उनको पावन बनाने के लिए आना भी पड़ेगा। तब आना पड़ेगा जबकि कलयुग का अंत है और सतयुग की आदि है। उसको ही कल्प का ऑस्पिशियस संगम युग कहेंगे। ये कल्प का संगम युग है। बाप समझाते हैं कल्प के संगम युग में ही तो मुझे आना पड़े ना। पति सृष्टि को पावन करने और कोई समय तो नहीं आना पड़े ना, क्योंकि और कोई समय चारों युगों में संपूर्ण पतित नहीं बनते हैं, तो अंत में ही आना पड़े। और उसको ही कहा जाता है कल्याणकारी युग। अच्छा, आकर के क्या करता हूँ ये भी तो बताते हैं ना। क्या आता भी तो जरूर भारत में हूँ, क्योंकि मेरा रात्रि बर्थ प्लेस तो भारत को ही दिखलाते हैं। मैं अविनाशी होने के कारण ये भारत को अविनाशी खंड भी कहा जाता है। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि अविनाशी खंड भारत कभी भी विनाश नहीं होता है। और उस तरफ में जो भी इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन खंड हैं वो तो विनाश हो जाते हैं। उनमें एक भी मनुष्य नहीं रहता। इसलिए इस भारत को अविनाशी खंड भी कहा जाता है। फिर इसको सच्च खंड भी कहा जाता है और झूठ खंड भी कहा जाता है। सच्च खंड स्थापन करने वाला तो जरूर रचयिता ही ठहरा। उन रचयिता को झूठ खंड बनाने वाला तो फिर ये रावण ही ठहरा। क्योंकि बाप ने समझाया है कि ये हाफ हाफ है, सच्च खंड और झूठ खंड। आधा कल्प रात आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प दिन अर्थात ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो
कि तुम बच्चों को मालूम पड़ रहा है कि बरोबर श्री लक्ष्मी और नारायण यथा राजा रानी तथा प्रजा भारत में ही राज्य करते थे। जरूर पहले पहले उनके ही 84 जन्म गिनना चाहिए। किनके हैं? जो पहले लक्ष्मी नारायण हैं उनके, क्योंकि उनको पूरा चक्कर लगाना है। तो ये जरूर समझना चाहिए कि बरोबर 84 जन्म के बाद, क्योंकि अभी तुम बच्चों को अपनी 84 जन्म की हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी का पता पड़ गया है। कब पता पड़ गया है? कितने जन्मों के बाद? 84 जन्मों के बाद तुमको पता पड़ गया है। मनुष्य को भविष्य एक जन्म का भी पता नहीं पड़ सकता है। हाँ, इतना जरूर समझा जाता है कि पास्ट में इन्होंने ऐसे कोई अच्छे कर्म किए हैं जो इनको अच्छा जन्म मिला है। किनको हैं? फर्स्ट लक्ष्मी नारायण को। बस इतना सब जान सकते हैं और कहते हैं इस समय में तुम बच्चे ये जानते हो कि बरोबर श्री लक्ष्मी नारायण यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में अपना 84 का चक्कर लगाए, फिर से सो लक्ष्मी नारायण अर्थात यथा राजा रानी तथा प्रजा बन रही है। देखो, ये ज्ञान तो हमारे पास है कि कौन इतने श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण और कौन कौन इनकी प्रजा श्रेष्ठ है। परंतु गहराई में कोई जानेगा नहीं। अभी तुम बच्चों को इस समय में 84 जन्म की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मालूम पड़ता है। ऐसे तो नहीं है कि एक एक जन्म की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब ये कोई कम थोड़े ही है। तुम जानते हो कि अभी हम सो देवी देवता थे, फिर इतना राज्य किया, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र बने और अभी फिर ब्राह्मण बने। भविष्य की जन्म जन्मांतर की इस समय में तुम बच्चों को कितनी नॉलेज है। ये नॉलेज सिवाय बाप के बच्चों को कोई नहीं दे सकते हैं, और बच्चों को ये नॉलेज देते हैं। कहते हैं कि मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष उनको पढ़ाता हूँ। कौन कहते हैं? हैं? बच्चों के आगे ही उनको प्रत्यक्ष हो करके उनको पढ़ाता हूँ, और धर्म वालों के सामने प्रत्यक्ष पूरा नहीं होता हूँ। और दूसरा कोई भी नहीं है जो जानते हों कि भागवत और गीता वगैरह तो गपोड़े मार दिए, तो घोर अंधियारे में हैं। अभी ये जान गए ना कि ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग
वो ही ब्राह्मण बन रहे हैं। अभी ये नॉलेज बच्चों को है। अभी इस समय में जानते हो कि 5000 वर्ष पहले जो ये झूठी गीता या फलाना कुछ बनाया हुआ है, उसमें ये है कि इस समय में क्या हो रहा है, उसकी कोई खुशबू आ सकेगी। देखो ये बॉम्बे क्या है, ये सब क्या है। कितने मनुष्य इस समय में यहाँ, अभी जैसे कि तुम्हारे दिल के अंदर है कि बरोबर हम फिर से शिव बाबा से अपना स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं और कल्प कल्प हम लेते आए हैं। जब वो जरूर गंवाते आते होंगे। ये सीधी बात है और समझने की बात है। अरे कोई कैसा भी बुट्टू हो तो भी समझ जावे, क्योंकि बरोबर ये सब बुट्टू तो है ना। बुट्टू उनको कहा जाता है जो पत्थर बुद्धि होती है। जब भी कोई मनुष्य को बुद्धि नहीं होती है तो कहा जाता है तुम तो कोई पत्थर बुद्धि हो। बाबा कहते हैं अभी देखो हैं भी बरोबर, और ये पत्थर बुद्धि ही पारस बुद्धि हो जाती है। और जो अपन को बहुत अकलमंद समझते हैं, श्री श्री 108 टाइटल धराते हैं, ये बड़े बड़े एकदम, वो अपन को पत्थर बुद्धि नहीं समझते हैं। पत्थर बुद्धि गरीबों को कहा जाता है और अबलाओं को खास, क्योंकि माताएं कभी स्कूलों में नहीं पढ़ती हैं। ये तो आजकल स्कूलों में बैठ करके पढ़ती है और ये इम्तिहान मैट्रिक आदि पास करती है। आगे स्कूलों में ये थोड़े ही पढ़ती थी। 3-10-63 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। अभी तो बच्चे अच्छी तरह से समझ गए। देखो आज गुरुवार है, ये बृहस्पति की दशा सबसे ऊंची होती है। पीछे सेकंड में शुक्र की कही जाती है। अभी बृहस्पति वो है बृहस्पति, तो ये अविनाशी है। बृहस्पति भी है, यहाँ भी तुम्हारे ऊपर अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठ गई। किसके ऊपर बैठ गई? यथा जो भी राजा रानी जो इस समय में शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, उन्हीं के ऊपर अथवा तुम सब बच्चों के ऊपर। अभी समझ की बात तो जरूर है। जो अच्छी तरह से इनको समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, उनके ऊपर अर्पण करेंगे। फिर दशाएं उठाएंगे कि स्वर्ग में भी दशाएं यहाँ से होती हैं। कोई सूर्यवंशी बन रहे हैं, कोई चंद्रवंशी बनेंगे, कोई बड़े राजा रानी रजवाड़े बनेंगे। देखो ये सब दशाएं हैं ना। कोई अपने बृहस्पति की दशा उठाएंगे, कोई शुक्र की दशा उठाएंगे। कहाँ की बात बताई? यहाँ उठाएंगे तो, लेकिन वो दशाएं कहाँ काम करेंगी?
अभी भी काम करेंगे शुक्र की दशा। अभी भी अवस्था में ऊपर होती है। हाँ, तो उसका प्रैक्टिकल रूप कहाँ होगा? स्वर्ग में ही होगा। कोई शुक्र की दशा उठाएंगे, कोई बुध की दशा उठाएंगे। तो ऐसे ऐसे पढ़ाई में भी दशा होती है, स्कूल में भी ऐसे ही नंबरवार होते हैं। ऊपर से देखो, जो अच्छी तरह से पास होते हैं उनके लिए कहेंगे इनके ऊपर बृहस्पति की दशा, सेकंड ग्रेड में शुक्र की दशा, और थर्ड ग्रेड में आएंगे तो बुध की दशा। तो थर्ड ग्रेड वालों को क्या कहेंगे? बुध की दशा वालों को क्या कहेंगे? बुद्धू। क्यों है? क्योंकि बौद्ध धर्म वाले आज भी अलग कोई भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को नहीं मानते हैं, गोया आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। अगर भगवान को मानते भी हैं, कहते हैं भगवान बुद्ध, तो देहधारी धर्म गुरु को मानते हैं या निराकार को मानते हैं? समझते नहीं हैं। तो थर्ड ग्रेस हुए, वो बुद्धू है ना। कम पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धू की दशा हो गई, कहेंगे बुद्ध की दशा। वैसे ही हर बात में ऐसे चलता है। तो आज गुरुवार है, तुम बच्चों को ये दशा चढ़ती है तो नशा चढ़ना चाहिए कि बरोबर अभी हम फिर से इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाए रहे हैं। भारत की ही बात करेंगे, ठीक है ना? अभी ऐसे कहेंगे ना, अर्थात फिर से अभी राम राज्य तो नहीं कहेंगे, ये अक्षर है रांग हो जाता है। क्योंकि था ही श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य, उनको ही श्रेष्ठ कहेंगे। तो हम राम को क्यों कहें? क्यों कहें कि ये राम ही क्रिएटर है? कौन क्रिएटर है? हैं? शिव बाबा। उनका दूसरा नाम क्या है? क्योंकि शिव बाबा तो सारी सृष्टि में कायम है। संगम युग में उनका दूसरा नाम क्या पड़ता है? जो फर्स्ट क्लास क्रिएशन रचते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिएशन कौन है? वो तो क्रिएटर है कृष्ण, राधा भी नहीं। नाम पड़ता है नारायण। तो क्रिएटर राम नहीं कहेंगे, उनको इनकॉर्पोरियल गॉडफादर शिव कहेंगे। क्योंकि उनका चित्र है। चित्र निराकार का होता है या साकार का होता है? तो फिर इनकॉर्पोरियल गॉडफादर कौन हुआ है? वो निराकार जिसमें प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी स्टेज वाला बनाते हैं, उनका नाम एक शिव। किनका? जो प्रवेश करते हैं उनका नाम एक शिव। समझा ना? तो फिर उनको शिव शंकर नहीं कहेंगे। प्रवेश करने वाले को क्या कहेंगे? शिव कहेंगे। शिव का ही दिखाते हैं
कि उनकी सवारी बैल पर है? शिव निराकार कैसे बैल पर सवारी करेगा? शंकर की तो बात नहीं है। तो बैल इनको कहा जाता है। किनको? राम और कृष्ण को बैल कहा जाता है, क्योंकि जानवर के मिसल बन जाते हैं। इसलिए नेपाल में खास कौन से मंदिर का गायन है? पशुपतिनाथ। इनको ही कहा जाता है ना, इसको ही कहा जाता है। ये भाग्यशाली रथ है ना, भागीरथ। वो भी रथ है जिसके ऊपर कृष्ण घोड़े गाड़ी दिखा दी है, रथ बनाई दी है। अभी रथ तो ये है ना, उन्होंने तो जड़ रथ दिखाई दिया है गीता में। ये तो ह्यूमन रथ है। इसको अश्व यानी घोड़ा भी कहते हैं। यज्ञ का घोड़ा जिस पर शिव बाबा की सवारी होती है। तो हे लाडले मीठे मीठे सिकीले बच्चे, शिव बाबा बैठ करके फिर से तुमको राजयोग और सहज राजयोग सिखलाए रहे हैं। सहज माना बहुत सहज है। कौन सिखला रहे हैं? शिव बाबा। किसके द्वारा? अरे अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? किसके द्वारा सिखलाए रहे हैं? ब्रह्मा दादा लेखराज द्वारा सिखलाए रहे हैं। परंतु वो सहज से सहज है क्या? क्यों सहज नहीं है? तो क्या कठिन है? कठिन है तो क्यों कठिन है? क्योंकि बिंदु का ज्ञान है, निराकार का सिर्फ ज्ञान देते हैं। वो निराकार किस मुकर्रर साकार रथ के द्वारा सारे संगम युग में काम करते हैं, वो तो उनको है पता ही नहीं है। तो सहज कैसे होगा? कब सहज होता है? जब ऐसा मुकर्रर रथ साकार का पता चले और उस साकार में निराकार प्रवेशता का पता पड़े, तो सहज माना बहुत सहज। तुम जानते हो ना, इसमें मैं तुम्हारा बाप, जिसको परम पिता कहते हैं, क्या तुम आत्माओं का बाप जिसको क्या कहते हैं? परमात्मा नहीं, परम पिता कहते हैं। भक्तों का रक्षक उसको कहा जाता है। भक्तों को भक्ति का फल देने वाला, आ करके भक्तों को भक्ति का फल देता हूं। भक्त तो इतना नहीं जानते हैं कि सबसे जास्ती भक्ति किसने की होगी। चलो भक्त नहीं जानते हैं, मेरे बच्चे तो जानते होंगे किसने सबसे जास्ती भक्ति की है। ये कभी कोई जान नहीं सकता जब तक कि तुम ब्राह्मण भी न बनो। तुम ब्राह्मण बनो तो जान सकते हो, और नंबरवार जान सकते हो या एक जैसा जान सकते हो। क्यों? भक्ति भी नंबरवार तो बाद में की, यहां संगम युग में नंबरवार कैसे बन जाते? जो पहले नंबर में ब्राह्मण बनते वो पहले नंबर में जान जाते।
तो भक्ति भी पहले नंबर में जास्ती करते। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्राह्मण जान सकते हो कि बरोबर सबसे जास्ती भक्ति हमने की है, जो हम आकर के शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। वो निशानी शूद्र से ब्राह्मण बनने की निशानी चाहिए ना। तो वो लोग बोलते हैं प्रूफ दो। अब प्रूफ तो यही है कि बरोबर हम सो देवता थे, सो फिर हम क्षत्रिय बने, सो वैश्य बने, सो कलयुग में शूद्र बने। तो अब हमको सो ही ब्राह्मण जरूर बनना है। जो आदि में थे वो अंत में भी बनना है। सो देवता बनने के लिए बनना है ना। अभी हम सो का अर्थ अच्छी तरह से समझे। यहाँ हम सो का अर्थ बड़ा भारी है, और वो लोग कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। क्या कह देते? हम सभी आत्माएं, हम सभी आत्माएं सो परमात्मा। अब सो परमात्मा सो हम आत्मा, ये तो उल्टा रख दिया। उनसे तो कोई बात ही नहीं है। किनसे? ये तो बहुत समझ की बात है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। वो भी जानते हैं कि तुम्हारा पुरुषार्थ ड्रामानुसार होगा, परंतु साक्षी होकर के देख तो सकेंगे ना। ड्रामा के ऊपर तो नहीं छोड़ देना है कि ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे, नहीं तो घर में बैठ जाएंगे। ऐसे करेंगे क्या? नहीं, ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कर्म के बगैर कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता। क्या? हर क्षण हर सेकंड कर्म तो कर्मधारा तो चलती ही है, और दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं है जो पुरुषार्थ बगैर रह सकता हो। पुरुषार्थ करेगा तो पानी पी सकेगा, पुरुषार्थ करेगा तो कहाँ भी जा सकेगा, पुरुषार्थ करेगा तो स्नान भी कर सकेगा। इसको कर्म योग कहा जाता है। उन लोगों का जो कर्म संन्यास है, वो कर्म संन्यास तो कभी होता ही नहीं है। सिर्फ वो जो भीख मांगते हैं कि वो अपने लिए अन्न नहीं पकाते हैं, इसलिए उनको कर्म संन्यास कह देते हैं। परंतु वो तो तुम बच्चे देखते हो, जानते हो, बाप ने समझाया है। जबकि सहज राजयोग सिखलाने वाला नहीं है, तो फिर उनकी महिमा तो जरूर है, क्योंकि वो पवित्र है। अभी ये तो समझाया गया है कि वो जो रजोगुणी पवित्र सन्यासी हैं, क्योंकि वो रजोगुणी ज्ञान देते हैं। और कैसी दुनिया में आते हैं? रजोगुणी दुनिया में आते हैं। और तुम हैं, तुम तो सतो प्रधान सतयुग में आते हो। 3:10:63 की वाणी का तीसरा पेज। सतो प्रधान दुनिया में आने के लिए, पवित्र बनाने के लिए फिर बाप की जरूरत है। वो शंकराचार्य, फिर ये शिवाचार्य, ये कौन? शिवाचार्य और वो शंकराचार्य, ऐसे कहेंगे ना। ज्ञान सागर कहा जाता है, नॉलेजफुल कहा जाता है। तो शिवाचार्य भगवान वाच माना आचार्य, यानी खुद बैठ करके समझाने वाले को आचार्य कहा जाता है। अब यहाँ इस दुनिया में तो आचार्य बहुत हैं,
ढेर के ढेर आचार्य हैं। तो वो शिवाचार्य जो बैठ करके सतो प्रधान राजयोग और सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिवाचार्य शंकराचार्य में क्या अंतर बताया है? वो रजो प्रधान समय में आते हैं और रजो प्रधान योग सिखाते हैं, और ये शिवाचार्य सतो प्रधान राजयोग सिखाते हैं, और फिर वो कठिन राजयोग सिखाते हैं। आसन करो, प्राणायाम करो, या निराकार को याद करो, बिंदी को याद करो, और ये सहज राजयोग सिखलाते हैं। फिर वो रजो शंकराचार्य, उनका है निवृत्ति मार्ग, और ये है प्रवृत्ति मार्ग। भगवान तो रचना रचते हैं ना, प्रवृत्ति के बगैर रचना कैसे रचेंगे? देखो, भगवान का भी प्रवृत्ति मार्ग है ना। कैसा प्रवृत्ति मार्ग है? इसमें प्रवेश करता है। नहीं, दुनिया में भी तो प्रवृत्ति मार्ग के लोग हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग वालों में और शिवाचार्य जो प्रवृत्ति मार्ग में है, उनमें क्या अंतर है? अरे, वो हैं हद के प्रवृत्ति मार्ग वाले, और शिवाचार्य बेहद का प्रवृत्ति मार्ग वाला है। वो सूक्ष्म वतन में भी प्रवृत्ति मार्ग है, दिखाया गया है ना, 4 भुजाओं वाला। कौन? विष्णु। तो भी अच्छी तरह बच्चों को समझाई दिया है कि प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए 4 भुजाएं दी हैं। अच्छा, अभी बच्चे तो समझ गए हैं, समझ जाते हैं। हर एक बात और धारण करनी है और उस खुशी में रहना है। गाया जाता है ना, अतीन्द्रिय सुख है गोप गोपियों से पूछो। और एक बात और धारण करनी है, उस खुशी में रहना है। तो सुख में जीवन पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अभी गोपी वल्लभ कृष्ण को तो नहीं कहा जा सकता है। वल्लभ माने बाप, कृष्ण का तो अपना बाप था जिससे उन्होंने जन्म लिया। तो उनको थोड़े ही गोप कहेंगे और गोपी वल्लभ कहेंगे, या उनको प्रजापिता कह सकते हैं कृष्ण को? नहीं। देखो, प्रजापिता ब्रह्मा और शालिग्रामों का पिता शिव, कितने हो गए हैं? 2 हो गए ना। वो रूहानी पिता, वो जिस्मानी पिता, वो भी बेहद का बाप और वो भी बेहद का बाप। बच्चों को कैसे अच्छी तरह से साफ साफ समझाते हैं। समझाने के लिए भी तो बच्चों को हिम्मत चाहिए ना। तुमको कहा जाएगा इनके ऊपर अविनाशी बृहस्पति की दशा बन रही है। जो सदा दुर्भाग्यशाली थे वो सदा के सौभाग्यशाली बन गए। सदा क्यों लगा दिया हैं? अरे, सदा के दुर्भाग्यशाली थे कब से? द्वापर युग से हार खाते आए विधर्मियों से, या जीत पहनते आए? हार खाते आए। और यहाँ भी है, और यहाँ भी धूल चाटते आए हैं कि जीत पहनते आए हैं? लेकिन अंतिम विजय तुम बच्चों की ही होनी है। इसलिए कहा
जो सदा दुर्भाग्यशाली थे वो सदा के सौभाग्यशाली बन रहे, क्योंकि ये सदा दुर्भाग्यशाली है ना। आदि मध्य अंत दुख ही दुख है, क्योंकि ये है मृत्युलोक और वो है अमरलोक। अभी अमरलोक के लिए फिर शिव बैठ करके अमर कथा सुनाए रहे। कौन सुनाए रहे हैं? किनकी आत्मा सुनाई रही है? शिव की आत्मा सुनाई रही है या शंकर की आत्मा सुनाई रही है? शिव की आत्मा अमर कथा सुनाई रही है, तो फिर शिव ही कहेंगे ना, शिवाचार्य कहेंगे ना, शंकराचार्य नहीं कहेंगे, न ब्रह्माचार्य कहेंगे। अभी ब्रह्मा सीखता है या सिखाता है? अभी भी ब्रह्मा सीखता है, समझा ना। फिर विष्णु आचार्य नहीं कहेंगे, क्यों? स्टेज तो ब्रह्मा से ऊंची है, किसकी? विष्णु की। फिर विष्णु आचार्य क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि विष्णु को तो ये ज्ञान होता ही नहीं है, न शंकर को, न विष्णु को, न ब्रह्मा को ये ज्ञान है। तो न ब्रह्मा और ब्राह्मणों के बच्चों, ब्रह्मा के बच्चों ब्राह्मणों को ज्ञान है। अच्छी तरह से ये बात समझते हो ना, है? तो कंसंट्रेशन कौन सी आत्मा पर रखना है? शिव के ऊपर रखना है। ये बड़ी समझने की बातें होती हैं। आज गुरुवार है, शिव बाबा बैठ करके अच्छी तरह बच्चों को समझाते हैं कि शिवाचार्य उनको कहते हैं ज्ञान सागर। कौन? कहेंगे परमपिता परमात्मा, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, जिसके लिए कहा जाता है कि बीज ऊपर में है। ये झाड़ उल्टा है, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? कौन से शास्त्र में? गीता में कहा है, ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा। उल्टा झाड़ कैसे है? वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, बरोबर वैरायटी धर्म है। और फिर एक के बाद एक बार बार आते हैं, नंबरवार ही आते हैं। ऐसे नहीं कि सब एक जैसे हो जाएंगे। क्या? जो पहले आवेंगे वो अव्वल नंबर, जो बीच में आवेंगे फिर बाद में आवेंगे तो लास्ट नंबर ही कहे जाएंगे। जब देवी देवता सूर्यवंशी कुल है या डायनेस्टी है तो चंद्रवंशी नहीं है, हैं तो सतयुग में चंद्रवंशी होते हैं या सूर्यवंशी हैं? चंद्रवंशी। तो क्या वहां सतयुग में चंद्रवंशी आत्माएं नहीं होती हैं? हैं? कैसे? वहां तो सब सूर्यवंशी हैं तो, लेकिन वो गुप्त हैं, गुप्त वेश में हैं। जैसे कि वो वहां दास दासियां बनी हुई हैं। क्या? सतयुग में जो ऊंचे ऊंचे हैं, जो दास दासी नहीं बनते हैं, वो कौन है? हैं? सूर्यवंशी फर्स्ट लक्ष्मी नारायण। अब ये देखो कितनी गुप्त बातें हैं। जो सूर्यवंशी फर्स्ट लक्ष्मी नारायण हैं वो कौन से युग में है? हैं? संगम में, कल्प के एकदम आदि में। और उनके बच्चे
हैं जो रचना बनते हैं वो उनके बाद में ही आते हैं ना। जो बाद में आते हैं वो रचना है ना। तो वो रचना संगम युगी लक्ष्मी नारायण के साथ संगम में वो आत्माएं काम करती हैं या नहीं करती हैं? किस रूप में करती हैं? हैं? अच्छा, सतयुग के जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण हैं वो संगम में दास दासी बनते हैं, प्रवेश करके हेल्प करते हैं। कैसे? अभी हेल्प कर रहे हैं कि और ही डिससर्विस हो रही है? प्रवेश करके हेल्प तो तब कही जाए जब उनकी बुद्धि में बैठे। क्या ये गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? अर्थात मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, गीता का भगवान तो ये हैं। तो ये बात ही उनकी बुद्धि में नहीं बैठी है, तो हेल्प करेंगे कि विघ्न डालेंगे? विघ्न डालते हैं, वो भी विघ्न डालते हैं, उनकी सारी डायनेस्टी विघ्न डालती है। तो फिर विघ्न डालने वालों को दास दासी कहेंगे? हैं? नहीं। हाँ, जब संपूर्ण स्टेज बनेगी, संपन्न पुरुषार्थ उनका होगा, तो फिर हनुमान विसल राम की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो देखो कितनी गुप्त बातें हैं। जो पहले पहले लक्ष्मी नारायण हैं, बाद में आने वाले जो लक्ष्मी नारायण होंगे वो उनके क्या हुए? दास दासी हो गए। ऐसे नहीं कि वो सतयुग में नहीं आवेंगे, है? आवेंगे जरूर। स्वर्ग में तो तुम सब बच्चों को आना पड़े। किन बच्चों को? तुम किसको कहा? जो भी सन्मुख बाप के बैठ करके सुनते हैं उन सबको कहाँ आना पड़े? हैं? सतयुग में तो जरूर आना पड़े। परंतु देखो, वो जो चंद्रवंशी बनने वाले हैं वो पूरा इम्तिहान पास न करने के कारण क्षत्रिय बन जाते हैं। होता है ना इम्तिहान, 33 मार्क्स से नीचे नंबर पाते हैं तो पास हुए या फेल हुए? जो अभी संगम युग में ना पास होते हैं फिर उनको क्षत्रिय कहा जाता है। कब की बात है? आज की बात है या अंत में रिजल्ट निकलता है फाइनल पेपर का, उसकी बात है? वो रिजल्ट अभी निकल गया है कि निकलने वाला है? निकलने वाला है। अभी उन्होंने तो समझा है कि जो बाण मारते होंगे या फलाना काम करते होंगे वो क्षत्रिय है। क्या भक्ति मार्ग वालों ने क्या समझा? कि बाण मार के घायल करते होंगे वो क्षत्रिय होंगे? नहीं। तुमको क्षत्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, परंतु नॉन वायलेंस युद्ध करते हो। किससे? माया से युद्ध करते हो। तुम कोई हिंसक युद्ध नहीं करते हो। क्या? तुम्हारा युद्ध अहिंसक युद्ध है, ज्ञान का युद्ध है। तुम योग बल से माया पर जीत पहनने वाले हो। क्या? वो युद्ध करते हैं सेनाएं लेकर के, तो बाहुबल से युद्ध करते हैं। अच्छा, जो शूटिंग करने वाले हैं वो बाहुबल की जो शूटिंग करने वाले हैं वो भी कैसा युद्ध करते हैं? वो भी बाहुबल से युद्ध करते हैं। बाहुबल कैसे? तुम्हारे ऊपर बाहुबल चलाया कभी? हाथ पांव उन्होंने चलाया? नहीं चलाया। तो क्यों कहते हो बाहुबल करते हैं?
अरे जो पैसा से युद्ध किया जाता है वो पैसा भी बाहुओं से कमाया जाता है कि दृष्टि से कमाया जाता है? बाहुबल से ही पैसा कमाया जाता है। उस पैसे का दुरुपयोग करके, घूस दे करके उल्टे उल्टे काम करते हैं, जेल में डलवाए देते हैं। तो ये कौन सा युद्ध हुआ? बाहुबल का युद्ध हुआ। तुम योग बल से माया पर जीत पहनने वाले, बाकी तुम सेना जरूर हो। उनकी बाहुबल की सेना है और तुम्हारी रूहानी सेना है। इसको कहा ही जाता है रिलीजियो पॉलिटिकल वॉरियर्स या शिव शक्ति सेना। रिलीजियो पॉलिटिकल यानी रिलीजन स्थापन कर रहे हो और रिलीजन के साथ साथ राज्य भी स्थापन कर रहे हो। तुम्हारे सिवाय अर्थात सिवाय भारतवासियों के और दुनिया में कोई भी ऐसे धर्म वाले नहीं हैं, देश वाले नहीं हैं जिनको लाइट का भी ताज हो। क्या? कौन सी लाइट? एक तो प्योरिटी की लाइट और दूसरी है जिम्मेवारी की लाइट। स्वर्ग स्थापन करने की जिम्मेवारी वो नहीं उठाते हैं दूसरे धर्म वाले, दूसरे धर्मखंड वाले। तो तुमको लाइट का भी ताज है और फिर रतन जड़ित ताज भी है और सूर्यवंशियों के और चंद्रवंशियों की ये ताज हैं। फिर जब वैश्यवंशी बन जाते हैं तो उनका लाइट का ताज खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि जो वाम मार्ग में रहने वाले धर्म हैं उन धर्मावलंबियों के संग के रंग में आ जाते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं। अरे अच्छी तरह से ये नोट्स ले लो। क्या? कि पवित्रता का ताज, जिम्मेवारी का ताज, लाइट का ताज क्यों खत्म हो जाता है द्वापर से? क्योंकि वाम मार्ग माने उल्टे हाथ की तरफ चले जाते हो। मनुष्य एक जन्म के लिए भी सिर्फ कहेंगे कि भाई इसने कर्म अच्छे किए हैं तब साहू के पाकार के पास जन्म लेते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं। सो तो समझाया जाता है कि जो जो अच्छा दान करते हैं, अस्पतालें बनाते हैं, कोई धर्मशालाएं बनाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं या कुछ भी दान पुण्य वगैरह करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। किसकी बात बताई है? बाहर की दुनिया वालों की बात बताई। जो भी ऐसा ऐसा पुण्य का काम करते हैं तो उनको उसका फल जरूर मिलता है। फिर बाप आकर के समझाते हैं कि उस भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं ही हूँ। सबका सदगति दाता, सबका फलदाता एक ही है, दूसरा कोई नहीं। 3:10:63 की वाणी का चौथा पेज। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि इनकी कृपा हो गई, इनकी सेवा हो गई। नहीं, कोई भी सन्यासी उदासी की कृपा किसी के ऊपर नहीं होती है। किसकी कृपा होती है? कृपा सब एक की ही है। किस समय की बात है? हैं? सारी कृपा वो भगवान कब कर देते हैं? संगम युग में करते हैं। और किनके हाथों से करते हैं?
वो भगवान तो निराकार है। तो कृपा किनके द्वारा करते हैं भाई? सन्यासियों के हाथों करते हैं क्या? सन्यासियों के पास जाएंगे, कहेंगे आशीर्वाद करो पुत्र मिल जाए, आशीर्वाद करो धन मिल जाए, बीमार अच्छा हो जाए। तो क्या सन्यासी कर देते हैं? कर सकते हैं। हाँ, भावना का भाड़ा देने वाला एक ही बाप है, नाम उनका पड़ता है, क्योंकि उनकी परवरिश होनी है। समझा ना? क्योंकि वो पवित्र रहते हैं ना, तो बाप बैठ करके बच्चों को ये राज समझाते हैं। क्या? कौन समझाते हैं? ये राज बाप समझाते हैं। वो भी कहते हैं मेरे मोस्ट बिलीवर्ड बच्चे, यानी अति प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम बाबा के साथ भारत की सर्विस करते हो, तो प्रिय ठहरे ना। तो तुम भी कहेंगे बिलीवर्ड मोस्ट बाप। बरोबर ऐसे की तो याद ही करनी चाहिए, क्योंकि और सब तुम्हारे मित्र संबंधी गुरु साईं जो भी हैं, फिर भी तुमको अपने पांव पर खड़ा कर देते हैं। वो मित्र संबंधी फिर भी पांव पर खड़ा कर देते हैं। ये सन्यासी क्या तुमको अपने पांव खड़ा करते हैं? क्या वो पढ़ाई पढ़ाते हैं? नहीं, वो तो और ही उल्टा परमपिता परमात्मा से बेमुख कर देते हैं। कह देते हैं हाँ, एक मुकर्रर रथ में परमात्मा बाप नहीं आते हैं। क्या? स्वर्ग किसके द्वारा स्थापन होता है? हैं? हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, तुमको गटर में डाल देते हैं, अर्थात नरकवासी बनाए देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी बच्चों को कहा था इन गुरु गोसाइयों वगैरह को छोड़ दो, क्योंकि मैं हूं पतित पावन। तो कोई पतित भी बनाने वाला तो होगा ना। कौन है जो पतित बनाते हैं? पतित बनते बनते भले कहा जाता है माया बनाती है, परंतु माया भी तो उन्हों द्वारा पतित बनाती है ना। किनके द्वारा? देहधारी गुरुओं के द्वारा। उनकी बुद्धि में उल्टा ज्ञान है। अगर सीधा ज्ञान नहीं है जो बाप देते हैं, बाप क्या दान देते हैं कि मैं एक मुकर्रर रथ में आता हूं और नरक को स्वर्ग बना के जाता हूं। वो क्या कहते हैं? एक मुकर्रर रथ में तो आया था ब्रह्मा के तन में, बाकी अब जो स्वर्ग स्थापना का कार्य है वो कौन कर रहा है? कौन करेगा? वो हम करेंगे। अरे 2500 साल में मनुष्य गुरुओं ने, इतने बड़े बड़े जेंट्री वाले मनुष्य गुरु हुए, उन्होंने स्वर्ग स्थापन किया क्या? कि और ही दुनिया नरक बनती गई। तो ये कैसे स्वर्ग स्थापन करेंगे? सारा उल्टा ज्ञान भर देते हैं। ये उल्टा ज्ञान किसने उनकी बुद्धि में डाला? बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं, वो निराकार और ये त्रिमूर्ति। क्या त्रिमूर्ति में किसको डालते हैं? गुलजार दादी को डालते हैं, जानकी दादी को डालते हैं, और प्रकाशमणि दादी को डालते रहे, उसके बाद फिर दूसरी दादियों को डालते रहे। तो देहधारी धर्म गुरु जो हैं वो त्रिमूर्ति हो गए हैं? त्रिमूर्ति बदलती रहती है क्या? नहीं। तो ये उल्टा ज्ञान किसने बुद्धि में डाला कि परमात्मा, परमपिता परमात्मा एक मुकर्रर रथ में व्याप्त नहीं हो सकता,
वो तो हम सब में सर्वव्यापी है। जो पुरुषार्थ तीखा करेगा है, उसी में परमात्मा बाप आके प्रत्यक्ष हो जाता है। तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे मायावी रूपधारी। ये 5 विकार रूपी दुश्मन हैं जो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। और जब बात नहीं बनती है, कोई जिरहबाजी करता है और बात नहीं बनती है, तो क्या कह देते हैं कि ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी। वो गंगाएं ही पतित पावनी हैं। अब पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? पतित पावनी गंगा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि गंगा आदि नदियां सब पानी की नदियां हैं। पानी को बिलोने से कोई रतन नहीं निकलेंगे, पानी को बिलोने से मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन काहे से निकलता है? सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है। जो ज्ञान सागर की वाणी है, उसका मनन चिंतन मंथन करेंगे तो सार सार की बातें निकलेंगी। तो गंगाएं पतित पावनी नहीं हो सकती। फिर मनुष्य तीर्थ यात्रों और तरफ भी क्यों जाते हैं? फिर भी जाकर के स्नान करेंगे गंगा में, कहते हैं हम पावन बन जाएंगे। इतना धक्का खाने की भी क्या दरकार पड़ी है? कब धक्का खाते हैं? बेचारे विलायत वाले भी बाहर धक्का क्यों खाते हैं? यहां आकर के पावन बन जावे, परंतु नहीं। ये बोलता है ये तो सभी गपोड़े हैं, तीर्थों आदि पर जाकर के, गंगा पर जाकर के पावन बन जावेंगे। और गपोड़े भी बड़े बड़े लंबे चौड़े लगाते हैं। इसलिए बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, अभी सुनते तो तुम बच्चे ही हो ना, कल पहले बच्चों को ही आकर के सुनावेंगे, और कल पहले वाले बच्चे ही आकर के सुनेंगे। 84 का चक्र भारत में गाया जाता है, और कोई जगह में नहीं गाया जाता है। क्यों? हैं? हाँ, भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग आदि में भी था, सतयुग में भी था, त्रेता द्वापर युग में भी था। और धर्मखंड हैं सतयुग त्रेता में नहीं होते हैं। तो और कोई जगह ये नहीं गाया जाता है 84 का चक्र, न इस्लामियों में, न बौद्धियों में, न क्रिश्चियंस में। इसमें हिसाब है तुम बच्चों को। अच्छा, अब चलो हिसाब करें। मैथमेटिक्स भी तो होती है ना हिसाब करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी ज्ञान है, तो उसमें मैथमेटिक्स भी तो होनी चाहिए ना। हिसाब करना होता है। हिसाब करो, जब ये देवताएं 5-4 वर्ष में 84 जन्म भोगते हैं, तो ये इस्लामी लोग जो बीच में आते हैं, ये क्रिश्चियन लोग भी बाद में आते हैं, तो इनको कितने जन्म लेने पड़ेंगे? देवताओं के मुकाबले 84 जन्म लेंगे या कम जन्म लेंगे? कितना समय लगता है? देवताओं को तो 5000 वर्ष लगते हैं, यानी इस्लामी और क्रिश्चियंस को कितना समय लगता है? कहेंगे 2-2.5 हजार वर्ष लगते हैं। अच्छा चलो, सबका हाफ एंड हाफ कर दो, क्योंकि यह भी एवरेज 125, अभी इनका एवरेज 30-35 हो जाता है। किनका? देवताएं 150-125 वर्ष एवरेज एज होती है, और अंत में कलयुग में
इनकी एवरेज आज एज 30-35 वर्ष हो जाती है। तो सतयुग से लेकर के अभी तक ऐसे होता है। तो उस हिसाब से फिर तुम क्रिश्चियंस लोग का निकालो, उनको 2000 वर्ष हुआ और उन देवताओं को 5000 वर्ष हुआ। तो ज्यादा कमजोर कौन बनेंगे? क्यों है? तो ज्यादा सुख भोगा है। जितना ज्यादा सुख भोगते हैं शरीर के द्वारा, उतना आत्मा में कमजोरी आती है। और वो तो बाद में आए हैं दूसरे धर्म वाले, तो उन्होंने तो उतना सुख नहीं भोगा है। तो 2000 वर्ष में एवरेज निकालो, 1/3 कितना हुआ, ऐसे निकालेंगे ना। और क्या करेंगे? 2000 वर्ष में बोलो कितने जन्म लेते होंगे? वो 5000 वर्ष में 84, वो 1/3 में 2000 में कितना हुआ? फिर भले सिखों का भी निकालो, फलाने का भी निकालो। फलाने कौन? जो नास्तिक धर्म वाले आर्य समाजी हैं या रसियंस हैं, उनका भी निकालो। मैथमेटिक्स में जो होशियार होंगे ना, वो तो जरूर निकाल लेंगे, निकालेंगे ना। मैथमेटिक्स में कभी कभी कोई बहुत मार्क्स ले लेते हैं, तो उस हिसाब से करो। अच्छा, अभी जो मठपंथ वाले होते हैं, फिर पिछाड़ी में बहुत बहुत निकल पड़ते हैं। जो आत्मा आती है उनका प्रभाव हो जाता है, इसलिए वो जल्दी अपना मठपंथ सभा वगैरह स्थापन कर लेते हैं। देखो, अरविंद घोष है, अभी कल का है, वो बंगाल से भागा हुआ था। जब एक बंगाल में साधु हुए थे ना, तो वहां से उनको पकड़ने का था, तो बंगाल से भाग निकला। वो जा करके वहां छिप गया। कहाँ? पांडिचेरी में। अरविंद घोष के ऊपर वारंट निकला था। तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है, परंतु अरविंद घोष बंगाल का था, बंगाल से भागा था। जबकि बंगाल में इनकी अंग्रेजों से बड़ी चटाबटी चलती थी। किनकी? अरविंद घोष की। अंग्रेजों को बहुत मारते थे। ये उस समय की बात है। अभी देखो, अभी क्या कहेंगे कि कोई आत्मा उनमें आकर के प्रवेश किया। वो आत्मा ने अपना अरविंद घोष का मठ स्थापन कर लिया, तो उनमें कोई की प्रवेशता हो जाती है। नए जो आते हैं वो जरूर कुछ न कुछ जोरदार होते हैं। जैसे रजनीश, अरविंद घोष का नाम लिया, महर्षि दयानंद, ये नए आए ना। तो नए जो आते हैं कुछ न कुछ जोरदार तो होते ही है ना। तो देखो, बहुत कुछ स्थापन कर लिया और अभी आए हैं। अच्छा, अरविंद घोष का भी जो टाली बनी, उस टाली में बहुत हैं, 1,00,000-2 लाख होंगे, क्योंकि वृद्धि तो बहुत होती है ना। अच्छा, ये छोटी टाली, ये अरविंद घोष को जो मानने वाले होंगे, जो उनके फॉलोअर्स होंगे,
वो आत्मा है वहां से फिर कब आएंगी? जो उनके मठ में चली जाएंगी, बाद में आएंगी या पीछे आएंगी? अरे फॉलोअर्स कब आते हैं? बाद में ही आते हैं, पिछाड़ी में आएंगी। एक जन्म, आधा जन्म, बस, और क्या होगा? तो पिछाड़ी में आने वाले हैं ना। ये हुई टाल टालियों से भी छोटी छोटी टालियां। तो ये झाड़ का राज समझाया गया ना, जो फिर भी वहीं आएंगे। वो आत्माएं फिर इनके मठ वाली होंगी, अभी आती रहेंगी, जन्म लेते रहेंगे, फिर उनकी वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ये जो भी मठ पंथ हैं, राधा स्वामी, आर्य समाजी, ये ऐसे ही वृद्धि को पाते हैं। एक आते हैं, उनका स्थापन करने वाला होता है। ये तो सभी हैं रजोगुणी तमोगुणी। जो बाद में आते हैं, इस समय में सब तमोगुणी हैं। तो झाड़ को भी अच्छी तरह से समझाना चाहिए। क्या कहा? वो बाद में आने वाली जो आत्माएं हैं, उनके भी झाड़ की वृद्धि की बात बताई। वो तो बाद में आने वाले हैं, और तुम हैं, तुम तो आज में आते हो। तो अच्छी तरह से झाड़ का समझाना चाहिए। ऐसे थोड़े ही है कि कोई इस झाड़ को समझते हैं, कोई भी नहीं समझते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले यही नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि वो वाम मार्ग ही अलग है। बाप ने समझाया है, ये भारत को थमाने के लिए ड्रामा में नुधा हुआ है। नहीं तो भारत काम चिच्छा पर बैठने से एकदम जल मरता। बाप कहते हैं कि ड्रामा में इनकी ऐसी ही नूद है। ये हैं निवृत्ति मार्ग वाले, और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। मिसाल किसका दिया लंबा चौड़ा? अभी प्रवृत्ति मार्ग वाले का मिसाल दिया या निवृत्ति मार्ग वालों का मिसाल दिया है? अरविंद घोष प्रवृत्ति मार्ग वाला था ना, तो तुम भी प्रवृत्ति मार्ग वाले हो और बहुत पवित्र थे। अभी आकर अपवित्र बने हो। पहले पवित्र थे, हीरे जैसे थे, अभी कौड़ी जैसे अपवित्र बन गए हो। एकदम कौड़ी जैसी नहीं बने हो, नहीं। फिर ये भी ग्रहाचारी है, क्योंकि ग्रहाचारी भी तो आती है ना। पहले हमको सतयुग में अविनाशी कहेंगे, बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, क्योंकि जन्म जन्मांतर के लिए ये दशाएं नीचे गिरती हैं। पीछे ये बुद्ध की, मगर ये अभी राहु की दशा हो गई है। जिनके ऊपर है बृहस्पति की दशा, उनके ऊपर बेहद की राहु की दशा बन गई। तो एक होती है बेहद की, दूसरी है हद की। हद की तो यहाँ वाले सब कुछ न कुछ समझा सकेंगे, लेकिन बेहद के बृहस्पति की दशा तो बेहद का बाप ही समझा सकेंगे। क्यों है ऐसा? क्यों बेहद का बाप ही क्यों समझा सकेंगे? क्योंकि बेहद का बाप ही आकर के बृहस्पति का परिचय देते हैं, नहीं तो उनका परिचय और कोई दे ही नहीं सकता। तो जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा है, उनके ऊपर अब अंत में राहु की दशा बैठ जाती है।
हाँ, ये कहेंगे एक बेहद की है, एक हद की है। बेहद वाला तो बेहद वाला ही समझाएगा। तो देखो बच्चों को अभी कितनी नॉलेज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। ये चक्र की बात तो मालूम पड़ी ना। 84 का चक्र भी भारत में गाया जाता है। 84 का चक्र तो तुमको कोई समझा ही नहीं सकेगा सिवाय बाप के। भले तुम्हारे पास विष्णु का चित्र है जिसमें ब्राह्मण कुल, देवता कुल भी है, क्षत्रिय कुल भी है, वैश्य शूद्र कुल भी है, दिखाते तो है ना। अच्छा, फिर उनका वृत्तांत समझा सके, चित्र उठा करके कोई तुमको बता सकेगा क्या? कुछ भी नहीं समझा सकते हैं। पुराने पुराने चित्र तो है ना, ये सभी भक्ति मार्ग है जिनमें समझाने कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।